आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th है ये, चैप्टर 7 देख रहे हैं, एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स का। इसमें हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, एमसीक्यूज। यदि ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ट्रू कौन सा नहीं है? हम जानते हैं कि अगर ए इनवर्स हमको निकालना है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये सही है। ए अगर आप ट्रांसपोज निकालें उसका इन्वर्स करें या फिर ए इन्वर्स का आप ट्रांसपोज करें, बात एक ही है, ये भी सही है। फिर डिटर्मिनेंट निकालें, इन्वर्स लें, या फिर इन्वर्स निकाल के डिटर्मिनेंट ले, ये भी दोनों एक जैसे होते हैं। अभी तक हमने इतनी प्रॉपर्टी देख ली, लेकिन हमने कहीं ये नहीं देखा कि ए स्क्वायर करिए और उसका इन्वर्स निकालिए तो ए इन्वर्स निकाल के उसका स्क्वायर करिए, दोनों एक होता है। ये तो कभी नहीं देखा। तो ये इसका उत्तर ये है कि ये नॉट ट्रू है। हमको ये सारी जो है ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं इन्वर्जन की, ये नहीं है, तो इसका उत्तर ये है। इसमें भी यही पूछा गया है कौन सा नॉट ट्रू है। अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है इसका, तो एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या क्या इसमें ट्रू है। आपको पता है किसी का भी इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। आप जैसे 2 इन्वर्स है, इसका इन्वर्स निकाल लीजिए, 2 इन्वर्स होता है हाफ, इसका इन्वर्स निकाल लीजिए, वो फिर से बन जाएगा। ये जो जहां से शुरू करेंगे वो 2 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम इस पे आ जाते हैं। यह गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर दिया है अगर बी ए बराबर सी ए है और बी और सी बराबर नहीं है तो बी और सी ये आपके स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे ऑर्डर 3 के, ये इन्होंने कहा है। तो अगर हम बी ए और सी ए को बराबर मान लें और दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर दें ए इनवर्स से, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट हैंड साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ ए इनवर्स से कर दीजिए, यहाँ इनवर्स से कर दीजिए। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आप जानते हैं, ए इंटू ए इनवर्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये बी इंटू आई बराबर ये हो गया ए, ये सी इंटू आई। तो किसी को भी आइडेंटिटी से करें तो वही वापस आ जाता है बी और सी। तो अगर बी ए और ये बी और सी ए बराबर है और बी और सी बराबर नहीं है तो बी और सी आपके स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे ऑर्डर 3 के। ये तो ट्रू नहीं हुआ ना। यदि ए ये है और बी ये है देन ए प्लस बी इनवर्स, ए प्लस बी इनवर्स क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? क्या ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के बराबर है और डज नॉट एग्जिस्ट? तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। वैसे इसका उत्तर जो है वो नन ऑफ दीज है, उसका कारण समझिएगा। मैं एक ही करके दिखा देता हूं आपको। स्क्यू सिमेट्री का मतलब क्या है, आप ए प्लस बी लीजिए और इसका आप ट्रांसपोज निकालिए, ठीक। तो एक प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आता है, पहले तो ए प्लस बी कर लेते हैं। ये 3 प्लस माइनस 2 हो गया, मैं ए प्लस बी ले रहा हूं। 3 प्लस माइनस 2 1, 4 प्लस माइनस 2 2, 2 प्लस 0 2, 4 माइनस 1 हो गया आपका 3। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं जी, क्या आएगा, इस रो को कॉलम में बदल दें 1 2, इस रो को कॉलम में बदल दें 2 3। तो आप देखिए कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये ए प्लस बी के बराबर ही आ गया। तो जब ये आ जाता है आप कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक्स मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं और एक्स आ जाए तो आप कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ये। और इसका ट्रांसपोज ले और माइनस एक्स आ गया तो आप कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक तो है नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस ए प्लस बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए प्लस बी तो हम निकाल चुके, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू 1 3 और 2 2 4 -4 हो गया ये। तो -1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आ रहा है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट की बात ही नहीं है, क्योंकि ए प्लस बी इनवर्स, ये देखिए ए प्लस बी इनवर्स जो है उसमें डिटर्मिनेंट अगर इसका निकालेंगे तो -1, इसका मतलब ए प्लस बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। तो डज नॉट एग्जिस्ट तो गलत हो गया, स्क्यू सिमेट्री भी गलत हो गया। ये ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा करें। आपको इनवर्स निकालना आता है, पहले ए इनवर्स निकालें, बी इनवर्स निकालें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैंने करके दे ही दिया है आपको। इसको बस डिवाइड बाय आप डिटर्मिनेंट से कर दीजिए जो -1 है, और फिर देखिए बराबर आता है कि नहीं आया। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये है उसका उत्तर, नन ऑफ दीज। यदि एस आपका ए बी सी डी है, एडजॉइंट ए क्या है?
एडजॉइंट ए निकालने का बहुत आसान तरीका है जी, मैं आपको इसका कई बार मैंने आपको बताया है कि एडजॉइंट निकालना 2x2 मैट्रिक्स का जितना इजी है उतना और कोई चीज़ नहीं है। आप या तो कोफैक्टर निकाल के करिए, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। तो आपको करना क्या है, ये है ABCD, ये कई बार बता चुका हूँ लेकिन जो अगर पहली बार देख रहे हो उनके लिए है। पहले तो D और A जो डायगोनल एलिमेंट है इनको आप एक्सचेंज कर दीजिए। ये D हो गया, ये A हो गया, ये हो गया जी। इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, -C कर दीजिए, -B कर दीजिए। अब देखिए इसमें कौन सा मैच करता है, ये वाला कर रहा है, ये आपका एडजॉइंट हो गया। यदि A आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है देन एडजॉइंट A इज व्हाट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि A अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है। ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होगा। अब एडजॉइंट A निकालने के लिए आपके पास, आपको याद होगा मैंने आपको बताया है, A इंटू एडजॉइंट A बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN, मतलब जो भी इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A इंटू IN। अब क्योंकि ये 0 है, यहां से आपको 0 मिला ना, तो राइट हैंड साइड क्या हो गया, 0। चाहे तो आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट भी ले लें, तब भी आपका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ A बराबर, अच्छा ये मैट्रिक्स था अभी, है ना, ये मैट्रिक्स था। अब मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू आती है, तो ये 0 हो गया। ये मैट्रिक्स था, ये आपकी वैल्यू है, वैल्यू 0 वाली वैल्यू जो है। तो अगर एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट भी 0 आ रहा है तो इसको अगर सिंगुलर कहेंगे तो ये भी सिंगुलर हो गया, तो इसका मतलब ये सिंगुलर होगा। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, है ना। यदि A और B दो n/n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब, अब देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, अगर मैं कहूं कि भाई ये इक्वल टू 0 है तो ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये इक्वल टू 0 नहीं है। इसी तरीके से जो B है उसका डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब आप देखिए, मैं आपको जो एक एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं वो हम पहले भी देख चुके हैं, ये होता ही है। यानी अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ A B निकालना चाहते हैं तो सीधा आप डिटर्मिनेंट ऑफ A करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ B करेंगे, यानी AB का डिटर्मिनेंट ये हो गया A का डिटर्मिनेंट और B का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। अब आप देखिए, क्योंकि ये है और मैं ये कह रहा हूं और क्वेश्चन में भी दिया है, ना ये 0 है ना ये 0 है, तो ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं है, तो ये भी 0 नहीं है, ये 0 नहीं हो सकता ना जी। तो जब ये नहीं 0 था तो हमने कहा नॉन सिंगुलर है, तो ये भी 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब A भी नॉन सिंगुलर है। इसको करेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे पूरा आप, ठीक है जी। इफ A इज दिस देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A, और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। तो इसका तरीका कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहला ये है कि या तो आप इसका एडजॉइंट निकालने की तैयारी कर लें, लेकिन आपको ये आइडिया है और मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जब आपका ये एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, यानी अगर मैं इससे A बाहर ले लूं तो क्या बनेगा, मैं A बाहर ले लेता हूं तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और ये आपका A या कहें K एक कांस्टेंट है ना, तो K आपका एक तरीके से स्केलर हो गया जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है। तो इसका जब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो सीधी सी बात है, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका इसका ये होता है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये A क्यूब हो गया, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 है ना। और क्योंकि इसमें n कितना है आपका, ऑर्डर क्या है जी, ये 3/3 मैट्रिक्स है तो n 3 है। और मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट A, इसके पहले जब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर रहे थे, तो एडजॉइंट A का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो कुछ नहीं होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A लीजिए और उसकी पावर n-1 कर दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ A मैंने आपको बताया A क्यूब निकाल लिया हमने, उसकी पावर n-1, n ऑर्डर क्या है ये 3-1 यानी कि 2 के बराबर है, तो ये हो गया A की पावर 6, A की घात 6, ये है इसका उत्तर। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। तो इसका निकालने का तरीका क्या है, पहले तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, है ना,
और इसका एक्सप्रेशन भी VSAQ में मैंने आपको बताया था कि जब आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहें एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका सीधा एक्सप्रेशन मैं बता देता हूं आपको, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये जो पिछला सवाल और ये सवाल मैंने बताया आपको। तो इसमें क्या करते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, है ना। मैं फटाफट निकाल देता हूँ। ये 1 है तो 1 लिख देते हैं, ये -2 कर देते हैं, फर्स्ट रो खोल रहा हूँ मैं, और ये आपका -1 1 के लिए हो जाएगा यहाँ पे 1 2 -1 1, और 2 के लिए हो जाएगा यहाँ पर -1 2 और 2 1, और -1 के लिए हो जाएगा आपका -1 2 और 1 -1। तो क्या बना ये 1 और माइनस है तो +2, यानी कि ये 1 इंटू 3 तो 3 हो गया, माइनस ये 1 इंटू -1 हो गया -1, और ये -2 2 4, तो ये क्या हो गया जी -5 हो गया जी ये, लेकिन प्लस यहाँ पर अब माइनस है, प्लस कर दीजिए, 5 2 10 हो गया, तो 3 + 10 हो गया यहाँ पर, ये आपका बन गया। यहाँ पर आइए -1, ये हो गया 1 -2, तो ये -1 आएगा, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये +1 हो गया, तो मैं कहने का मतलब 14 आ गया। तो यहाँ रख दीजिए आप 14, इसकी पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये 3/3 मैट्रिक्स है आपका, तो इसकी जगह यहाँ ये बता रहा हूँ आपको, ये क्या आएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो 14 की पावर 4 आ गया ये। यदि B आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, A स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है B इनवर्स AB का। चलिए जी, इसको देखते हैं ये क्या होगा। इसका उत्तर मैं बता देता हूं, ये 3rd है। जिन्होंने कर लिया हो बहुत अच्छी बात, लेकिन जिनको थोड़ा सा इसमें डिस्कशन की जरूरत है वो बता रहा हूं मैं आपको। B आपका नॉन सिंगुलर है, उसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ B नॉट इक्वल टू 0 है। पहली चीज ये दी आपको। A आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, अरे A आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। B नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब B इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, राइट। अब देखिए आप, हम एक एक करके इसको आगे बढ़ाएंगे। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि B का इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। आपको पता है कि इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, फिर इसका इनवर्स कर दीजिए। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 इनवर्स होता है, इसको 1/2 लिखते हैं, तो इसको 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B लिख सकते हैं। ये ध्यान रहेगा ना आपको। अब इस पे आते हैं, अब हमको डिटर्मिनेंट निकालना है B इनवर्स AB का। तो आपको मैंने अभी भी एक क्वेश्चन बताया था कि A B का इनवर्स होता है A का इनवर्स और B का इनवर्स, A B का डिटर्मिनेंट होता है A का डिटर्मिनेंट B का डिटर्मिनेंट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको अलग कर लेते हैं, ये दोनों को मान लेते हैं, ये B इनवर्स हो गया इसका डिटर्मिनेंट, और A B का डिटर्मिनेंट, इसको फिर से अलग कर लेते हैं, तो B इनवर्स ये हो गया A B हो गया, ठीक है जी। अब B इनवर्स को मैंने अभी क्या बताया आपको, कैसे लिख सकते हैं 1/B डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट जो होता है तो ये वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, आपका डिटर्मिनेंट निकला था तो एक वैल्यू आई थी, तो ये वैल्यू है तो इसको आप हटा सकते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही इसका उत्तर है। किसी भी 2x2 मैट्रिक्स के लिए यदि A इंटू एडजॉइंट ए ये है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। तो देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया आपको, A इंटू एडजॉइंट A ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN, n मतलब जो ऑर्डर होगा इसका, है ना। ओके, अब आप देखिए कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I क्या हो गया आपका, ये हो गया A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A टू एडजॉइंट ऑफ A तो दिया ही हुआ आपको, इसको लिख दीजिए 10 0 0 10, ये दिया है ना क्वेश्चन में, ये तो दिया हुआ है, ये तो दिया है क्वेश्चन में, ये हो गया। अब I किसी को भी I से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो गया, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया I इंटू दिस, है ना। एक काम करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A ये इसको मैं I अभी रख रहा हूं, है ना, हटा नहीं रहा हूं इसको, यहां से हम 10 बाहर ले ले रहे हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी
1001, तो ये क्या हो गया है 10 इंटू आई, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो इससे क्या पता चला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया 10 के बराबर। ये इसका उत्तर है। यहां पर है यदि a की पावर 5 ये नल मैट्रिक्स है, और इस तरीके से है कि a की पावर n जो है वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, ये दिया हुआ है। इसके बाद ये भी बताया है कि n 1 और 4 के बीच में दिया हुआ है, तो i माइनस a इसकी पावर -1 या इसका इन्वर्स क्या होगा। तो इसके लिए पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा यहां पर, ध्यान रखिएगा a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 ये होता है, और a की जगह हम i डालेंगे, b की जगह हम a डालेंगे। तो इससे क्या बनेगा, जब हम i की पावर 5 और a की पावर 5 करेंगे तो आपको पता है i लें, i स्क्वायर लें, i क्यूब लें, या i की पावर 4 एंड जितो भी ले i ही लौट के आएगा। तो यहां पर आता है i माइनस a, क्योंकि यहाँ a माइनस b है, और बाकी जहां जहां आपको a दिख रहे हैं वहां आप छोड़ दीजिए, केवल a दिख रहा है वहां तो रखना पड़ेगा i, बाकी जहां जहां a दिख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, केवल b रखिए यानी कि a रखिए, i को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a की पावर 4 आ गया। ठीक है जी। अब इसमें आपको a की पावर 5 ये आपको 0 दिया हुआ है या नल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, i की घात 5, i की पावर 5, i को कितने बार भी करें ये i ही आएगा, तो ये i हो गया। इसको मैं लेके आ रहा हूं नीचे i माइनस a। ठीक है जी। अब i को आप 1 की तरह मानिए, तो ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 डिवाइडेड बाय i माइनस a है, तो इसको हम लिख सकते हैं i माइनस a की पावर -1 यानी कि इनवर्स, और वो क्या आ गया, ये i प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a की पावर 4। अब आप देखिए कि ये जो चीज़ है ये कहीं भी नहीं है ना, ना ये है ना ये है ना ये है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इफ a सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, यानी कि a मैट्रिक्स है और वो इसको सेटिस्फाई करती है, देन a इनवर्स एग्जिस्ट इफ, a इनवर्स कब एग्जिस्ट करने वाला है। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, देखें हम क्या करेंगे, क्योंकि लैम्डा जो है उसकी वैल्यू बतानी है क्या है, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 ये कैसे आएगा, अब ये देखिएगा। अब क्योंकि a इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x की जगह मैं a रख दूंगा, तो ये a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 4a, यहां तक आ गए। ये लैम्डा को मैं इधर ले जा रहा हूं, यहां माइनस लैम्डा कर दिया हमने, इधर ले गए हम। ठीक है, अब मान के चलिए कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये इन्होंने कहा a इनवर्स एग्जिस्ट इफ, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो करके देखते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि कंडीशन क्या होगी। तो दोनों साइड आप a इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे इधर करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। a इनवर्स अगर आप लेफ्ट में कर रहे हैं तो यहां भी लेफ्ट में करेंगे, यहां राइट, अगर राइट में कर रहे हैं तो यहां भी राइट में करेंगे। क्लियर है। अब a इनवर्स जब भी किसी a से मल्टीप्लाई होगा या a स्क्वायर a क्यूब से, तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो इसको a स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका 5a हो गया, यहाँ पर तो खैर a चला जाएगा, a इनवर्स आपका 4i हो जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या आएगा आपको माइनस, जैसे मैंने कहा a इनवर्स इधर आना चाहिए था, तो a इनवर्स लैम्डा कर देता हूँ, यहाँ तक ठीक है। अब a इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, लैम्डा को आप नीचे ले जाइए और माइनस इधर डाल दीजिए, तो माइनस, चलिए लैम्डा मैं मान लेता हूँ इधर है, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा आपको पूरा, तो माइनस a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, या 4 लिख दीजिए, ऐसे 4i आना चाहिए इसको, बाय लैम्डा, है ना। तो अब इन सब में देखिए कि ये a इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है, a इनवर्स है, a इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब ये नीचे, क्योंकि हमको डोमेन रेंज के बारे में बात करनी है ना, तो ये जो लैम्डा है ये 0 ना हो, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 हो तभी काम बनेगा, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, ये है इसका उत्तर। If for the matrix A cube equals I, then A inverse। अब A क्यूब इक्वल्स I, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको A क्यूब मिला है I, इन सारे सवालों को ऐसे ही करते हैं हम लोग कि इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। ठीक है, इससे एक पावर कम कर दीजिए a स्क्वायर, और ये
ये किसी से भी मल्टीप्लाई होगा आई तो यही आएगा ए इनवर्स। इसका उत्तर क्या हो गया ए स्क्वायर। ये आपका ए इनवर्स ए स्क्वायर के बराबर हो गया। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है किस तरीके से कि बी बराबर माइनस ए इनवर्स बी और ए ये है, तो आपको बताना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ध्यान रखिएगा ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है, इसमें ए बी और बी ए दोनों अलग होते हैं, ध्यान रहेगा ना। ओके चलिए, तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए पहली चीज ये है कि ये b आपका माइनस ए इनवर्स बी ए है। अब दोनों साइड हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, क्योंकि a अगर यहाँ से a कर देंगे तो a इनवर्स हमारा चला जाएगा, यहाँ से इसको भी कर देते हैं a से, इसको भी करते हैं a से, तो a b बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये तो खैर i हो गया, तो ये माइनस b हो गया। बस ये ध्यान रखना है आपको कि a b बराबर माइनस b हो गया, क्योंकि ध्यान रखिए कोई किसी का भी जो मैट्रिक्स है उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आइडेंटिटी आएगा। ये हो गया यहाँ तक। अब आइए इस वाले पे a प्लस बी होल स्क्वायर पे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर अगर मैट्रिक्स है तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। अभी आपने देख लिया a b माइनस बी ए के बराबर है, तो इसी जगह मैं माइनस बी ए रखूँ तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उत्तर क्या आ गया, ये वाला आ गया। यहां आपको a दिया हुआ है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो a की घात 5 या a की पावर 5 निकालना है आपको। इसका तरीका क्या है, देखिए ये a दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे लिखेंगे a, यहां से हम 2 बाहर ले रहे हैं, इससे 2 बाहर ले रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स है 2 बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको हम a बराबर 2i लिख सकते हैं। अब आपको निकालना है a की पावर 5, तो इसकी पावर 5 कर दीजिए, इसकी पावर 5 कर दीजिए। तो ये a की पावर 5 में मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 5 में 2 की पावर 4 तो यहाँ ले लेते हैं, एक 2 इसके साथ ले लेते हैं, राइट। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ये 16 और 2i हो गया और a की पावर 5 आ गया। अब 2i क्या है, अभी भी मैंने बताया था आपको 2i, 2 इंटू आई, ये तो यही चीज़ होगी ना, तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर 5 बराबर 16 और ये हो गया आपका 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये मैट्रिक्स क्या थी, इनिशियली तो a थी, तो इसकी जगह a रख दीजिए, तो a की पावर 5 क्या हो गया 16a, ध्यान रहेगा। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स a b c ऑफ द सेम ऑर्डर, तो आपको निकाल के देना है a b इनवर्स और c। ये कैसे आएगा जी, इसमें ध्यान रखिए हमेशा ऐसे करते समय अगर मैं आपको ए बी इनवर्स लिखूं तो ये होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये तो आपको याद ही है। इसके साथ भी यही करेंगे, इसका हमें इनवर्स निकालना है, तो ये क्या आएगा, पहले इसका इनवर्स कर दीजिए, फिर इसका कर दीजिए, फिर इसका कर दीजिए। किसी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वही वह मैट्रिक्स आ जाता है, तो सी इनवर्स बी ए इनवर्स आ गया। कौन सा देख लीजिए, ये वाला आ गया। The matrix this is a singular matrix if the value of b is, ये सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा मैं आपको यही बता देता हूँ क्योंकि मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा आपको डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, कुछ मत करिए इस क्वेश्चन में, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। 5 10 3 से खोल दीजिए, ये 5 है, ये 10 है, ये 3 है, और जब आप इसको कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो टर्म आ रहा है इसमें ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, इसमें 60 माइनस 12 यानी कि 48 बराबर 0 आ जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आप कह सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंट। भाई हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं आइडिया इसका, आप नॉन एग्जिस्टेंट लिख दीजिए, कोई वैल्यू नहीं आ रही है जी इसकी। इफ D is the determinant of square matrix A of order n, then the determinant of its adjoint is, इसके लिए हमें वही एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा कि जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं एडजॉइंट का, तो इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर है, ये तो हम जानते ही हैं। हमारे पास ये है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लीजिए, उसकी पावर n-1 कर दीजिए।
अब इन्होंने कहा है डी जो है वो डिटर्मिनेंट है, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट डी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी जगह डी रख दीजिए, तो डी की पावर n माइनस 1 हो गया। क्या हो गया, ये वाला उत्तर हो गया। इफ A is a matrix of order 3 and determinant of A is 8, then adjoint of A का डिटर्मिनेंट, ये तो हमने देख लिया अभी। तो adjoint A का डिटर्मिनेंट क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट A लीजिए, इसकी पावर n माइनस 1 कर दीजिए। डिटर्मिनेंट A ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है 8 है, इसकी जगह 8 रख दीजिए। ये भी बताया है कि ऑर्डर 3 है, तो 3 यहाँ पर आएगा, तो 3 माइनस 1 क्या बनेगा जी, 2, तो 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर जो होता है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि उत्तर में ये नहीं आ रहा है, उत्तर में हमको ये निकालना है। तो एक इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 क्यूब, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 2 की घात 6। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल 0, देन द इनवर्स ऑफ ए। अब इसमें क्या करना है, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स से। इसका सीधा तरीका यही है करने का इसका, तो आपके पास ये है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0, या इसको नल मैट्रिक्स कह दीजिए। अब आप इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे एक ए कम करके लिख दीजिए, इससे एक क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो एक कम हो जाएगा, ए इनवर्स से ये आपका आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस ए इनवर्स इंटू आई। अच्छा, यहाँ ए इनवर्स से करेंगे, जिससे भी मल्टीप्लाई होगा नल मैट्रिक्स वो नल ही हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कर दीजिए, इसको इधर ले आई लीजिए, ए इनवर्स इंटू आई, किसी भी इनवर्स को, किसी भी आई को किसी से मल्टीप्लाई करें, ये लौट के आता है, ये आपका क्या निकल के आएगा, ये चीज़ आपकी 0 आएगी। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ ए इनवर्स, तो क्या बन रहा है, ए माइनस आई, ये हो गया इसका। एक मिनट, हमने क्या किया, इसको यहाँ लेगा नहीं, थोड़ा सा इसमें मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो ए इनवर्स बन जाएगा आई माइनस ए, आई माइनस से आएगा जी। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन तो हमने देख लिया है ना, हमको पता है कि भाई ए प्लस बी इनवर्स जो होता है वो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के बराबर नहीं होता है। नॉट करेक्ट में यही आएगा, नॉट करेक्ट ये है। बाकी सारी प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी, कि ये चाहे आप ये देखें या ये देखें, इसको मैं डिस्कशन बार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं, सारी प्रॉपर्टी होती है, तो यही है जो नहीं होती है, तो यही सीधा उत्तर है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स आई, देन ए इनवर्स। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको करना क्या है, ए स्क्वायर बराबर आई दिया हुआ है, दोनों साइड क्या करिए, दोनों साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां तो ए इनवर्स आ जाएगा, यहां से एक ए कम कर दीजिए, ए इनवर्स बराबर ए हो गया। क्या ये है उसका उत्तर। यदि ए ये है और बी ये है, एंड x इज अ मैट्रिक्स सच दैट a इक्वल्स bx, देन x इज इक्वल टू। तो इसको आपको मैं यही बता दूंगा, बस कहाँ कॉन्सेप्ट क्या है इसमें बता देता हूं। देखिए, ये आपको इसका सोल्यूशन तो ये है, उत्तर यही है, कैसे आया बताता हूं। ये देखिए a बराबर bx दिया हुआ है, पहले तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे इससे क्या हुआ, b इनवर्स a बराबर ये तो i हो गया, तो x, तो x अगर आपको निकालना है तो ये b इनवर्स a आएगा, तो आपको इसका इनवर्स निकालना है जी, ध्यान रहेगा। इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या कहेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, 2 1 हो गया, इसका साइन चेंज कर दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा इसका, 2 माइनस 0, तो 2 हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका b इनवर्स आ गया। अब क्या करेंगे आप, ये जो b इनवर्स आया है, यानी कि ये जो पूरा आया है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से ए ऑलरेडी दिया हुआ है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, तो ये फाइनल आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। यदि ए है और इस तरीके से है कि ए इनवर्स बराबर के इंटू ए है, तो के क्या होगा ये आपको बताना है। ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके लिए कुछ करना नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस ए को लेंगे, इसका या तो ए इनवर्स
निकाल लीजिए, मतलब इसका ए इन्वर्स निकाल लीजिए और इन्वर्स को बराबर कर दीजिए के ए से, फिर देखिए क्या आता है। तो यहाँ के और हम क्या करने वाले हैं कि ए इन्वर्स निकालेंगे बाकायदा। तो मैं आपको ए लिख रहे हैं क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने स्किप किया है और आपको केवल वहीं पे बता दिया, तो इसको हम करके दिखा देंगे। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, पहले इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों को इधर उधर कर दीजिए, तो ये -2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इनके साइन चेंज कर दीजिए, -5 हो गया, -3 हो गया। अब ये जो हमने किया है इसको डिवाइड कर दीजिए आपके इसके डिटर्मिनेंट से, तो ये हो गया 2 × -2 -4 हो गया, और -5 3 × 15, तो -19 हो गया ये। तो ये -19 से डिवाइड कर दीजिए, यानी -1/19, ये आपका ए इन्वर्स हो गया। मैंने क्या किया, इसका एडजॉइंट निकाला, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दिया। अब ए इन्वर्स बराबर के इंटू ए, के इंटू ए क्या, अब देख रहे हैं ये के क्या है, अगर मैं इससे माइनस बाहर ले लूँ, तो माइनस अगर बाहर ले लूँ तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस बाहर लिया तो ये प्लस हो गया, तो 1/19। अब आप देखिए इसको ध्यान से, क्या बन रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा कि ए ही हो गया है ना, तो ये आपका ए हो गया। तो ए इन्वर्स क्या हो गया आपका 1/19 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए इन्वर्स बराबर के इंटू ए, तो के क्या बन गया इससे 1/19, ये इसका उत्तर लिख दीजिए। तो यहां पर जब ये ऑर्थोगोनैलिटी होती है किसी भी मैट्रिक्स की, तो ए इन्वर्स बराबर ए ट्रांसपोज होता है। अगर इसको ए इन्वर्स को 1/a लिख लें तो बराबर ए ट्रांसपोज होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर, ये 1 तो नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक्स है, ये आई होगा, तो यही हम अप्लाई करते हैं। अब ध्यान रखिए 1/3 जो है ये स्केलर है, तो इसको बाहर ही रखते हैं, तो यहां से 1/3 इसका मिलेगा, यहां से 1/3 इसका मिलेगा, मतलब 1/9 यहां आ गया। पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज लिखेंगे, ए ट्रांसपोज, और यहां लिखेंगे हम ए क्या हो गया जी 1 1 2 2 1 -2 और x 2 और y। ट्रांसपोज में क्या लिखेंगे, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो ये 1 1 2 हो गया, ये आपका 2 1 -2 हो गया, और ये x 2 y हो गया। अब इसको ऐसे रखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, आइडेंटिटी से इसको 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं पे 9 × i हो गया। इसका मतलब अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे इक्वेट करेंगे। ये बराबर हो जाएगा आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9। ठीक है जी, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 1 प्लस 2 2 4, 1 + 4 हो गया आपका, ये 1, हम पहले रो को कॉलम से कर रहे हैं, 1 × 1 1 प्लस 2 2 4, 4 + 1 5 5, और ये प्लस x², तो x² + 5 हो गया ये। अब इसको इससे कर रहे हैं, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3 3, और ये 2x, तो 2x + 3 हो गया ये। अब 1 × 2, ये आपका 1 × 2 2 हो गया, नहीं इसको 1 × 1 1 × 2 2, और ये 2 × -2 1 × 2 2 हो गया, 2 × -2 -4 हो गया, और x × y + xy हो गया, तो xy -2 हो गया जी। इसी तरीके से मैं बाकी सारी वैल्यू लिख दूं, ये सारी बाकी वैल्यू लिख देता हूँ, ये xy -2 है, तो बिल्कुल ये चेक्ड वैल्यू है, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x + 3 और 6, ये 2y, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो कर लेंगे ना आप, 2y और y² + 8। चलिए साहब अब इक्वेट करते हैं। पहले देखते हैं ये वाला 6 = 9, ये तो यही गलत हो गया जी, 6 = 9 थोड़ी ना होता है, यही गलत हो गया। तो आप बोलोगे भाई ये कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम 1 2 और ट्रायल कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2y = 0 है, तो अगर 2y = 0 है, मतलब इन दोनों को देखिए, तो y = 0 है इससे, तो y 0 मिल रहा है। अब x निकाल लेते हैं कहीं से, कोई x वाला है, ये x² + 5 वाला निकाल लेते हैं, ये तो x² + 5 = 9, तो x² बराबर हो जाएगा 9 - 5 यानी कि 4, x बराबर होगा +-2, तो x इसमें +2 भी आ रहा है, x और x -2 भी आ रहा है, तो इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो 2 - 2, लेकिन इसके मल्टीपल सोल्यूशन बनेंगे जी। y² + 8 = 9 कर लीजिए, तो y² बराबर आपका 9 - 8 1 हो जाएगा, y बराबर +-1। अब इसके साथ इसके कॉम्बिनेशन लीजिए, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी नहीं है, इसलिए इतने मल्टीपल सोल्यूशन आ रहे हैं। तो अब सीधा बोलिए
नन ऑफ दीज। ये मैट्रिक्स दिया है आपको और आपको a इंटू आई प्लस बी ए इक्वल्स 2a स्क्वायर। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप a स्क्वायर निकाल लेंगे। a मैट्रिक्स है, आपको a इंटू ए करना है और वो डायरेक्ट ये आएगा। ठीक है जी, इस a स्क्वायर को यहाँ रखिए, यहाँ रख दिया गया ट्वाइस मल्टीप्लाई करके, तो इसका आपको सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ 2b, यहाँ 6, इस तरीके से आया है। b इंटू ए, इस मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा, और a इंटू आई, तो ये तो खैर स्केलर है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, a प्लस बी प्लस 2 प्लस 2a, तो ये आपका 3a प्लस b प्लस 2, 0 प्लस 0 प्लस 2b, ये 2b आ गया, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो फाइनल आएगा ना, ये नन ऑफ दीज है क्योंकि इसमें है ही नहीं कोई। यहां पर ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपको, एक ये और एक ये, और ये बेसिकली इन्वर्स है, ये बराबर इस मैट्रिक्स का दिया हुआ है। तो आपको बताना है और ए और बी क्या है। तो इसको ये देखिए, पहले इसका इन्वर्स निकालते हैं क्योंकि हमको ये जो मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, ये इन्वर्स है बेसिकली, इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं पहले। इन्वर्स कैसे निकलेगा, मैं इसको पहले इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो 1 tan थीटा माइनस tan थीटा और ये 1। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे, इनको एक्सचेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1, इनका साइन चेंज कर दीजिए, इसका tan थीटा हो जाएगा, इसका माइनस tan थीटा हो जाएगा। ये आपका एडजॉइंट आ गया। डिवाइड करना है इसको डिटर्मिनेंट से, मतलब a इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस हो गया ये tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाय sec स्क्वायर थीटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये a इनवर्स हम निकाल चुके हैं, इसको से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये क्योंकि स्केलर मान के चलते हैं उसको बाहर ले लेते हैं। 1 बाय sec स्क्वायर थीटा यहाँ ले लीजिए, ये लीजिए 1 माइनस tan थीटा, ये tan थीटा यहाँ आएगा 1, मैंने ये ले लिया। अब ये जो आया यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा और 1। आप देखिए ये दोनों जो मैट्रिक्स है बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद जब इसके साथ नीचे आप sec स्क्वायर थीटा लगाएंगे, मैं यही बता देता हूँ आपको, इसका मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। sec स्क्वायर थीटा को आपको इसको नीचे लगा देना है, उधर अंदर ले जाना है। तो आप जब ये देखेंगे तो यहाँ इसके इक्वेशन में देखिए, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ आपको, और फिर नीचे sec स्क्वायर थीटा लगा के ये चीज़ जो आएगी उसको देखिए। तो अब यहाँ से इक्वेट करिए, a कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसी तरीके से b क्या है आपका, b इक्वेट कर लीजिए, ये b हो गया आपका 2 tan थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, tan होता है साइन बाय cos, और ये sec होता है 1 बाय cos। तो cos स्क्वायर ऊपर गया, ये sec स्क्वायर cos स्क्वायर था, ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर आया, तो साइन स्क्वायर हो गया ये। तो a हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका 2 tan थीटा है, इसको 2 साइन बाय cos लिख दीजिए, इसको 1 बाय cos स्क्वायर लिख दीजिए, cos स्क्वायर को ऊपर ले जा लीजिए, cos से कैंसिल कर दीजिए, 2 साइन थीटा cos थीटा आएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो a हो गया, b हो गया, तो यहाँ पर ये वाला हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। If a matrix A is such that this equals 0 A inverse, तो इसका तो डायरेक्ट निकलता है, हम सीधा A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको करेंगे, इसको 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i बराबर 0, और इसको भी A इनवर्स से कर दीजिए, ये तो 0 ही आ जाएगा। 0 नहीं है, बेसिकली नल मैट्रिक्स है ये जी। यहाँ एक पावर कम कर दीजिए, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये आपका 5i हो जाएगा, और ये a इनवर्स i हो जाएगा। a इनवर्स i को एक जगह ले लीजिए, बाकी को उधर ले लीजिए, तो a इनवर्स i तो a इनवर्स ही रहेगा, बाकी इधर ले आइए, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5i, 5i 5 के बराबर है, तो ये हो गया इसका उत्तर। कौन सा उत्तर है इसका,
करना है आपको इस तरीके से है, ये पहला वाला उत्तर होगा इसका। इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स निकालना, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो A इनवर्स को कैसे लिख सकते हो 1/A, है ना, इस पूरे का डिटर्मिनेंट, तो मतलब यही है कि 1/A डिटर्मिनेंट, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा है ये वाला उत्तर है इसका। ठीक है, करना आपको इस तरीके से। अब आपको दिया है A, आपको A रेज n दिखाना है कि ये क्या होगा। तो इसमें देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं A लूं, ये 2 -1 3 -2 ये A है। अब A स्क्वायर निकालने के लिए आपको A डॉट A करना पड़ेगा, वही हम कर रहे हैं। ये A है, यहां पर भी A ले लीजिए, 2 -1 3 -2, देख लीजिए क्या आता है, 2 × 2 4 और -3, देखिए 2 2 4 और -3, फिर 2 × -1 -2 और ये +2, 3 × 2 6 और ये -6 और ये 3 × -1 -3 और ये +2 to 4, तो ये 1 ये 0 ये 0 ये 1, ये क्या आ गया जी, A स्क्वायर आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A स्क्वायर हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो इसको हम ये सेफली कह सकते हैं कि उत्तर इसका जो बन रहा है वो है A⁴n बराबर I, ये क्योंकि इवन पावर है, तो आप क्या करेंगे 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए। अगर n इवन है 2 है, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑड करेंगे, अगर ऑड करते हैं तो आप देखिएगा कि इसको मैं ये चाहूंगा कि ऑड मतलब क्या है कि A⁴1 भी तो यही हुआ ना, क्या आई आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो केवल ये इवन नंबर के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। If x, y, z are non-zero real numbers, then the inverse of matrix this is. तो इन्वर्स निकालेंगे इसका, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, A बराबर आई ए करते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं ना, या A बराबर AI करते हैं, यही हमारा तरीका है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर A लिख देंगे, ये होगा x 0 0 0 y 0 और 0 0 z, ये बराबर हो गया I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। ठीक, अब इसमें हमको ऐसा बनाना है कि यहाँ पर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें, तो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा तो अपने आप ये इन्वर्स बनेगा, ये वाली चीज़ है ना, तभी तो आई आएगा, ये इन्वर्स होगा तभी ए से मल्टीप्लाई करके आई आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले में इस रो 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1/x से, रो 2 को कर दीजिए आप 1/y से, और रो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1/z से। तो ये क्या पूरा क्या बन जाएगा 1 0 0, ये बन जाएगा 0 1 0 और ये 0 0 1, ये तो आ गया जी आपका। लेकिन ये काम यहाँ पर भी होना है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x आएगा, यहाँ y से करेंगे तो 1/y आएगा, इसको z से करेंगे तो 1/z आ जाएगा। तो 1/x को क्या लिख सकते हो आप, इसको x इनवर्स लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दो x इनवर्स 0 0, ये 0 ये y इनवर्स हो गया, और ये 0 0 ये z इनवर्स हो गया, तो ये इनवर्स हो गया। A इनवर्स की वैल्यू ये आ गई, देख लीजिए इनवर्स क्या है इसमें, यही है, ये पहला वाला वैल्यू है। चलिए साहब, ये बात हो गई आपके इस एक्सरसाइज की MCQ की। बहुत शुक्रिया।